हेलो ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन। ये जो हम लोगों का टू पोर्ट नेटवर्क का सिलेबस है उसका सबसे आखिरी टॉपिक है। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। तो वो चूँकि एक बड़ा टॉपिक है और उसमें हो सकता है कि मुझे 2 से 4 वीडियोस बनानी पड़े, इसलिए उसको हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। नाउ टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कहाँ है? तो आम तौर पर ट्रांसमिशन लाइंस एंड फिल्टर्स के केस में जो है टी एंड पाई नेटवर्क्स जो है यूज़ किया जाता है। हम लोगों के सिलेबस में फिल्टर्स भी पढ़ना है, तो जब हम लोग फिल्टर्स डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी फिल्टर का लो पास हो, हाई पास हो, बैंड पास हो, बैंड स्टॉप हो, सबका 2-2 रिप्रेजेंटेशन होता है, टी रिप्रेजेंटेशन, पाई रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इसको हम लोग टी नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। टी नेटवर्क कैसे होगा कि सीरीज आर्म है और 2 सीरीज आर्म है और बीच में एक शंट आर्म है ना। और देखने में इसका शेप टी के तरह है। यहां देखिए आप पाई नेटवर्क कैसा होगा। पाई नेटवर्क में क्या होगा कि एक सीरीज आर्म रहेगी और 2 शंट आर्म रहेगी, ठीक है ना। तो इसका शेप देखने में ग्रीक लेटर पाई के तरह है। तो अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई अगर आपको टी नेटवर्क गिवन है तो आप आसानी से जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको पाई नेटवर्क गिवन है तो आप आसानी से वाई पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? जैसे अगर आपको Z11 निकालना है इस नेटवर्क के लिए तो ZA प्लस ZC करना पड़ेगा। Z12 और Z12 और Z21 दोनों ही ZC के बराबर होगा, जो आपकी शंट आर्म है उसके इम्पिडेंस के या रेसिस्टेंस के बराबर होगा, और Z22 जो होगा वो ZB प्लस ZC के बराबर होगा। तो यहां तक तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी पैरामीटर का, अगर किसी नेटवर्क का आपको Z पैरामीटर गिवन है तो क्या उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम T नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करके, ये 3 इक्वेशन को यूज करके हम लोग अगर मान लेते हैं आपको Z11, Z12, 21, 22 ये गिवन है और आपको ZA, ZB और ZC निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नौ तो इक्वेशन नंबर 2 को देखने से तो वैसे ही पता चल रहा है आपको कि भाई ZC निकालना बहुत इजी है। ZC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z12 बोल दो या Z21 बोल दो, क्योंकि रेसिप्रोकल नेटवर्क है इसलिए Z12 और Z21 बराबर होगा, है ना। तो ZC पहले ही निकल गया, एक आंसर आ गया मेरा। फिर हमको इक्वेशन 1 को यूज करके हम आसानी से ZA निकाल सकते हैं। ZA का वैल्यू क्या हो जाएगा? Z11 माइनस ZC, Z11 माइनस ZC, और ZC का वैल्यू यूज कर देंगे तो ZA इज इक्वल टू Z11 माइनस Z12 या 21, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ZC और ZC और ZA हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 यूज करके हम आसानी से ZB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ZB का वैल्यू निकाला कि भाई ZB का वैल्यू क्या हो जाएगा? ZB का वैल्यू हो जाएगा Z22 माइनस ZC, और ZC ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 12 या 21, तो वो लिख दिए। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि आप आसानी से, अगर आपको Z पैरामीटर पता है किसी भी नेटवर्क का, किसी भी शेप का वो नेटवर्क है, तो आप उसको इक्विवेलेंट एक टी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसका, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेके मैंने समझाने की कोशिश की। एक न्यूमेरिकल है कि मान लेते हैं एक नेटवर्क है जिसका Z पैरामीटर इस तरह से है 10 ओम, 15 ओम, और Z12 और Z21 दोनों 5 ओम है, ठीक है। इस तरह का कोई नेटवर्क है, तो हमको क्या करना है? उसको हमको रिप्रेजेंट करना है टी के फॉर्म में। वो नेटवर्क किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ZC निकालेंगे। ZC का वैल्यू Z12 और 21 के बराबर होगा, तो 5 ओम हो गया। ZA निकालने के लिए फॉर्मूला पीछे हम लोग डिराइव किए हैं कि Z11 माइनस Z21 होता है, तो वो सॉल्व किए तो वो भी निकल गया। ZB का वैल्यू निकाल लिए Z22 माइनस Z21 वाला जो फॉर्मूला था उससे। तो नतीजा ये हुआ कि हमको ZA, ZB और ZC तीनों पता चल गया, उसको हम लोगों ने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो समरी ये हुआ कि किसी भी शेप के नेटवर्क का अगर आपको Z पैरामीटर पता है तो आप आसानी से उसको T में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से
हम लोग अब तक क्या जान रहे थे कि भाई अगर पाई नेटवर्क आपको गिवन है तो आप आसानी से वाई पैरामीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है? y11 का वैल्यू हो जाएगा y11 का वैल्यू हो जाएगा ya प्लस yb, y12 और 21 जो है ये जो सीरीज एडमिटेंस ब्रांच है नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा माइनस yb, और y22 का वैल्यू हो जाएगा yb प्लस yc। ठीक है, तो ये क्लियर है यहां तक। अब हमको क्या करना है कि मान लेते हैं किसी भी एक नेटवर्क, हमको एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसका हमको y11, y12, 21, 22 पता है, हमको y पैरामीटर पता है, तो क्या हम उसको पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? उस गिवन नेटवर्क का शेप कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपको y पैरामीटर दे दिया है, तो हम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम yb का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो yb का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ y12 या फिर 21 भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस ऑफ y21 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इक्वेशन 1 को यूज करेंगे हम, तो yb हमको पता है तो ya निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए ya निकाले हैं, ya का वैल्यू हो जाएगा y11 माइनस yb, तो yb का जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी ya का वैल्यू हो जाएगा y11 प्लस y12। उसी तरह से अब लास्ट जो है इक्वेशन 3 को यूज करके yc का वैल्यू निकाला जा सकता है, और yc का वैल्यू हो जाएगा y22 माइनस ऑफ माइनस, यानी कि y22 प्लस y12 भी लिख सकते हैं, या y22 प्लस y21 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये दोनों एक ही होता है, y12 और y21 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की वजह से दोनों सेम होता है। अब एक न्यूमेरिकल दिया, इक्वेशन को आपको पहचानना है कि ये किसका डिफाइनिंग इक्वेशन हो सकता है। देखिए यहां पर दोनों करंट्स डिपेंडेंट हैं दोनों वोल्टेजेस पे, तो ये डिफाइनिंग इक्वेशन होता है वाई पैरामीटर का, यानी ये वाई पैरामीटर का इक्वेशन है। तो यानी यहां पर जो कोफिशिएंट सब है उसको यूज करके हम वाई मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो वाई मैट्रिक्स मैंने बना दी। जब वाई मैट्रिक्स पता है तो आप कंपेयर करके इंडिविजुअली y11, y12, 21, y22 सब लिख सकते हैं। यूनिट मो होती है सबकी, सब लिख दिया मैंने। अब ये जो तीनों फॉर्मूला निकाले थे हम कि yb का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ y21, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 मो हो जाएगा, है ना। ya का वैल्यू होता है y11 प्लस y12, तो चूंकि y21 पहले से माइनस में है इसलिए फाइनली 1.5 ओम आ जाएगा। yc का वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि आपने ya, b, c सब निकाल दिया, तो अब आप पाई रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो समरी ये हुआ कि अगर आपको किसी भी नेटवर्क का z पैरामीटर गिवन है तो आप आसानी से t रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी नेटवर्क का आपको y पैरामीटर गिवन है तो आप आसानी से पाई रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी आपका आंसर आया हो, जैसे यहां पर ये आंसर आया था पाई नेटवर्क का, फाइनल आंसर ये आया था, है ना, पाई नेटवर्क का। तो अब आप इससे अगर फिर से, जो पुराना वाला था मेरा, कि अगर हम फिर से y पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस करना पड़ेगा। तो 1.5 और 1 2.5 देखिए आ रहा है, और अगर आपको y21 या 12 निकालना है तो माइनस ऑफ दिस तो आ रहा है, और उसी तरह से y22 निकालना है तो दिस प्लस दिस देखिए आ रहा है। तो आप मतलब 2 वे है ये, आप दोनों तरह से इसको रीचेक कर सकते हैं। उसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने z पैरामीटर निकाला था, इस तरह से z पैरामीटर दिया हुआ था और t रिप्रेजेंटेशन किया था इस तरह से। तो अब अगर आप फाइनल आंसर आने के बाद फिर से z पैरामीटर निकालना चाह रहे तो देखिए वही आंसर आना चाहिए, 5 प्लस 5 10, z11 का वैल्यू हो गया, z12 और 21 फिर से 5 के बराबर है, और z22 जो है 15 के बराबर है। यानी 2 वे है ये चीज, है ना, दोनों तरफ। एक छोटा सा टॉपिक था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।